नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था रियल नंबर्स। हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से चैप्टर फर्स्ट है हमारा ये। उसका लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, अ रियल नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। इसमें हम लोगों ने और भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। पहला कि आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो जहां पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा डेसिमल फॉर्मेशन का भी डिस्कस किया था। ये आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था। और ये डी वाला सिचुएशन क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, सॉरी, रिपीटिंग तो नहीं है यहाँ पे, 2 3 7 2 9 4 यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की सिचुएशन हो जाती है। उस कंडीशन में हमने बताया था कि क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इरेशनल पे। आज हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या है, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। ऐसे नंबर इरेशनल कहे जाते हैं इफ इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो। इनको रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट मीन्स इनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर की जो सिचुएशंस है, मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी कि आफ्टर डेसिमल क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। आफ्टर डेसिमल क्या हो, रिपीट हो जाए। जरूरी नहीं कि एक ही नंबर रिपीट हो, ए पेयर में भी रिपीट हो सकते हैं। सो वन, इसको हम क्या लिखते हैं, 0.27 बार के फॉर्मेट में लिखते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट सिचुएशन हमने बताया था, अगर ये क्या होता है, रिपीटिंग रिपीटिंग नहीं होता है, रिपीटिंग नहीं होता और टर्मिनेटिंग भी नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में इरेशनल हो जाता। अब ऐसे नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो इरेशनल बनते हैं। ध्यान से देखो, हमने एक फिगर यहाँ पे अप्लाई किया है। रियल नंबर इज दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन और द रेशियो। मतलब ऐसा रियल नंबर जिनको सिंपल फ्रैक्शन या रेशियो के फॉर्मेट में हम नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लिख सकते हैं, उन्हीं को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, अंडर रूट 3 लिखा, अंडर रूट 5 लिखा, अंडर रूट 2 लिखा। अंडर रूट 2 की वैल्यू, अंडर रूट 3 की वैल्यू, ये क्या है। अभी अगर आपको रेशनल नंबर की बात बताएं, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सके। जैसे 4 का हमने 2 फाइंड कर लिया, 25 का हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं, इस तरह के जितने नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स ऐसे नंबर जिनका हम क्या स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं या क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, वो सब किस में, किसी कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनका हम क्या नहीं फाइंड कर सकते, जैसे 2 है, 2 का आप कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, 3 का स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं, डेसिमल के फॉर्मेट में इंक्रीज करता जाएगा। किसमें जाएगा, डेसिमल के फॉर्मेट में जाएगा। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 22/7। 22/7 को अब जब डेसिमल में कन्वर्ट करना शुरू करोगे, ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। क्लियर है बातें, इतनी चीज समझ में आ रही है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है रियल नंबर्स। क्या आता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्या बोला गया यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ रेशनल, मतलब जितने भी आपके रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर की कैटेगरी हमने क्या क्या बताया, जैसे आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट हो जाए या बिफोर डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, ये सभी क्या रेशनल नंबर में आते हैं।
डेसिमल के बाद क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए नंबर, तो भी आपका रेशनल के अंडर में आता है। डेसिमल के बाद रिपीटिंग में पेयर वाइज रिपीटिंग हो जाए, 2727 इस तरह से रिपीटिंग हो जाए, ये भी आपका रेशनल। मतलब इस तरह के जितने भी नंबर आपके हैं, और साथ में आपके अंडर रूट 2 टाइप, अंडर रूट 3 टाइप, अंडर रूट 10 टाइप, इनकी भी अपनी डेसिमल वैल्यू होती है। इनकी भी अपनी क्या होती है, डेसिमल्स वैल्यू होती है। इन सभी नंबर्स का एक जो कलेक्शन होता है, इन सभी नंबर्स का जो क्या होता है, कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। कौन सा नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। उनको कौन सा नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर आर डिनोटेड बाई कैपिटल आर, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह। अब मैंने यहाँ पे डबल लाइन खींच दिया, मतलब हम इसको बहुत डार्क नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल लाइन खींच दिया। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ बातें और लिखी हैं। एवरी रियल नंबर इज अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जितने भी रियल नंबर होते हैं, सबके पास अपना यूनिक पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन होता है, एंड आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। जैसे अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और आगे, ठीक, देखिए, जैसे हमने एक नंबर लाइन बनाया, एक नंबर लाइन बनाया इस तरह से, ये आपका हमने यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 4 रखा, इस तरह से समान आगे बढ़ गया। इधर पे -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इस तरह से समान इधर आगे बढ़ गया। ठीक है, क्या बोला गया, एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक पॉइंट ऑन अ रियल नंबर। या रियल नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट आपका क्या होता है, एक यूनिक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे देखो, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आपको बहुत सारे डेसिमल नंबर मिलते हैं। अब बहुत सारे डेसिमल नंबर मिलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी डेसिमल नंबर्स, हाउ मेनी डेसिमल डेसिमल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। अब 0 और 1 के बीच में कितने डेसिमल नंबर्स मिलेंगे। अब ध्यान दो, अगर आपके पास डेसिमल नंबर की बात पूछी जाए, इसका मतलब है जो जो भी सेट होगा वो या तो इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, या तो क्या होगा, रेशनल होगा, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन रियल नंबर का सेट होगा। तभी ऐसा पूछा जा रहा है, तभी ऐसा पूछा जा रहा है, क्योंकि डेसिमल नंबर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, रेशनल नंबर के पास इन्वॉल्व होते हैं, इरेशनल नंबर के पास होते हैं, और रियल नंबर के पास। इंटीजर नंबर में तो आपका क्या होता है, इंटीजर नंबर में आपका कोई डेसिमल होता है, नहीं होता है। इंटीजर नंबर में कोई डेसिमल नहीं होता। दैट मीन्स क्या समझ में आया यहाँ पे, अगर कोई पूछे हाउ मेनी नंबर बिटवीन 0 and 1, 0 and 1, दो क्वेश्चन बन गए, हाउ मेनी डेसिमल नंबर बिटवीन 0 and 1, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 0 and 1। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो आपके पास एक सवाल बनता है कि ये जो 0 और 1 है, एक कौन सी फैमिली या कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है। 0 और 1 अगर आप इरेशनल का सेट दे रहे हैं तो उससे है, या रेशनल के सेट से है, या रियल के सेट से है, या फिर इसके पहले इंटीजर से है, या फिर होल नंबर से है, या नेचुरल नंबर से। अगर ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर के बीच की बात हो रही है, या हाउ मेनी इंटीजर नंबर, जैसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी हाउ मेनी इंटीजर नंबर, हाउ मेनी इंटीजर नंबर बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के बीच में कितने इंटीजर नंबर होंगे भाई, कोई नहीं होगा। नो जीरो नंबर, कोई भी जीरो नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जो होता है बिलोंग नहीं कर रहा होता है। डेसिमल यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा होता है। जब नंबर लाइन पे डेसिमल बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, दो लगातार नंबर्स के बीच में कोई भी तीसरा नंबर बिलोंग नहीं करने वाला। बट जब
डेसिमल नंबर का सवाल हो या रियल नंबर इरेशनल में हो, यहाँ पे दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे होते हैं। कैसे होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे हमने लिखा 0 और 1, इनके बीच में कितने डेसिमल नंबर होते हैं? जीरो। अब जीरो से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा, तो 0.1 क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और इधर पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जितने भी नंबर हैं 0 से 1 के बीच में आएंगे। बट कोई ये भी तो बोल सकता है कि 0.01, ये भी तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, दैट मीन 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। या इसी तरह 0.02 भी हो सकता है, सो ऑन, इसी तरह 0.09 हो सकता है कि नहीं हो सकता? दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो हमने लिखा, ये किसके बीच का है? 0.1 से 0.2 के बीच का हो गया, है कि नहीं? जीरो पॉइंट कहाँ से, सॉरी, 0 से 0.1 के बीच का हो गया, 0 से 0.1 के बीच का हो गया। अब हम यहां से भी बात करें तो अगला पेयर किसके बीच बन सकता है? 0 से 0.1 हमने लिख दिया, 0.001, 0.002, ठीक है, सो ऑन, इस तरह से 0.009 लिख दिया। ये नंबर किसके बीच में आया? 0 और 0.1 के बीच में आया, 0.01 के बीच में आया। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर इस तरह से हम निकालते जाएं तो 0 से 1 के ही बीच में हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। इससे एक रिजल्ट सिंपल सा निकल के आता है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव हो या किसी भी दो रेशनल, इरेशनल या रियल नंबर के बीच में अगर आपसे नंबर्स पूछे जाते हैं तो कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। बट अगर किन्हीं किसी दो कॉन्जिक्यूटिव, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर में आपके नंबर पूछे जाते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव। बाकी तो अनदर के बीच में कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा, अगर आपके 2 3 4 नंबर जंप करके जाओगे तो होल, नेचुरल और इंटीजर में तो जितनी काउंटिंग जंप करोगे उतना मिलेगा। जैसे हमने पूछा 1 से 4 के बीच में कितने इंटीजर मिलेंगे, भाई 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, दो नंबर मिल जाएंगे। बट यही 1 से 4 के बीच में कितने रेशनल मिलेंगे, कितने इरेशनल मिलेंगे? नॉट इनफाइनाइट हो जाएंगे। कितने रेशनल मिलेंगे, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं जो नंबर लाइन की बात यहाँ पे की गई थी रियल नंबर में, कि क्या बोला गया है? एवरी रियल नंबर इज अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। जितने भी रियल नंबर होते हैं, सबके पास क्या होता है? यूनिक पॉइंट ऑन अ रियल नंबर लाइन। रियल नंबर की लाइन पे यूनिक पॉइंट, देखो यहाँ पे जीरो बना हुआ है, यहाँ पे जीरो बना हुआ है, देखो थोड़ा सा, यहाँ पे जीरो बना हुआ है, इस जगह पे जीरो। जीरो के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, इस तरह वन, वन पे आने से पहले, वन पे आने से पहले हमारे पास कितने इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे? दैट मीन्स 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितने नंबर मिल गए? इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। और हर एक नंबर का अपना यूनिक प्लेस होगा, 0.01, 0.02। आप लोग स्केल देखे होंगे, एक जो पटरी होती है, जिसको पटरी बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, मेजर करने के लिए यूज किया, उसमें देखो आप 0 से लेके 1 के बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 10 पॉइंट्स होते हैं। तो वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, 0.9 तक का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरह से हम और भी छोटा उसको करना चाहें तो कर सकते हैं, है कि नहीं? तो दैट मीन्स हर एक पॉइंट का अपना यूनिक प्लेस है कि नहीं है? तो वही सेम सिचुएशन है कि रियल नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट का, हर एक रियल नंबर का अपना फिक्स पॉइंट होता है। एंड आल्सो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, और जितने भी एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं रिप्रेजेंट अ यूनिक नंबर। हर कोई एक यूनिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, वो चेंज नहीं होगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे हम -5 शो हो रहा है, ये -5 ही होगा, इसकी जगह पे और कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। बातें समझ में आई? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, जिसमें आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन नॉन रिपीटिंग सभी टाइप के नंबर आ जाते हैं। वो कौन सा सेट होता है? वो रियल नंबर सेट होता है, उसको रियल नंबर बोलते हैं।
रियल नंबर समझ में आया? क्लियर है इतनी बातें? तो हम लोगों ने रेशनल डिस्कस किया, इरेशनल डिस्कस किया और रियल के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, चलते हैं आगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेशनल नंबर, हम किस पे आते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेशनल नंबर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एवरी रेशनल नंबर is expressible either as a terminating decimal or as a repeating decimal। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, सब क्या होते हैं? या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या फिर रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे हमने लिख दिया 1/5, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.2। ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। या हमने लिख दिया 1/3, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.3333 सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो दैट मीन्स आपका इस तरह से लिख सकते हैं 20/6 कितना होगा? 6 3 जा 18। ठीक है, 3.3333। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? दैट मीन्स या तो टर्मिनेटिंग होगा। आप बहुत सारे नंबर देख रहे होंगे टर्मिनेटिंग, 4/2 इज इक्वल टू 2। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, डेसिमल से पहले टर्मिनेट हो गया, आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद क्या हो गया? रिपीट हो गया। ये भी डेसिमल के बाद क्या हो गया? रिपीट हो गया। 6 6 3 जा 18, 6 3 18, 2 20, फिर से वही सेम कंडीशन रिपीट होता जाएगा। क्लियर है बातें? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एवरी एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? एक्सप्रेसिबल होते हैं। आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे या फिर वो रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये बात भी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। रेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जो भी किसी, जब मस्ट नहीं है कि आप डेसिमल के सेकेंड डिजिट या 2 3 डिजिट बाद, मतलब आप 0.2467287329 यहाँ पे आकर डेसिमल क्या हो जाए? टर्मिनेट हो। मतलब डेसिमल के बाद मस्ट नहीं है कि 2 4 डिजिट पे ही क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाएगा। वो बहुत दूर जाके कहीं पे अगर टर्मिनेट होता है, बस इतना है कि हम उसको काउंट कर पाए या उसको पकड़ पाए कहाँ तक, कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, दैट मीन्स वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है कि नहीं? बट ऐसी जगह पे टर्मिनेट हो जिसको हम ऑब्जर्व कर पाए, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? रेशनल नंबर ही होते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। क्लियर इतनी बातें? नेक्स्ट पॉइंट, एवरी रिपीटिंग डेसिमल, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं इज रेशनल नंबर। सिंपल सी बात है। मैंने इसका भी डिस्कशन कर रखा है। जैसे ये वाला 1/3, ये एग्जांपल हमने बताया 0.33 ये सो ऑन ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। तो क्या हुआ? एवरी रिपीटिंग डेसिमल, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, सबके सब क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। सबके सब क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अब देखो, रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में सिंगल डिजिट रिपीटिंग नहीं है। जैसे सपोज दैट हो सकता है 0.24289। अब ध्यान दो, ये 5 5 डिजिट के पेयर रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स इनको हम लिखेंगे 24289 बार लिखा जाता है। इनको क्या लिखा जाता है? बार लिखा जाता है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक टाइप के रिपीटिंग ही है। रीजन क्या है? बस यही है कि ये पेयर में रिपीट हो रहे हैं। किस में रिपीट हो रहे हैं? ग्रुप में रिपीट हो रहे हैं। पेयर में नहीं, ग्रुप में रिपीट हो, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट के ग्रुप के साथ रिपीट हो रहे हैं। बट क्या है? रिपीट तो हो रहे हैं ना। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है बातें? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेशनल नंबर, अभी इसके बारे में हम और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इन रेशनल नंबर को ऐड करने से क्या मिलेगा? रेशनल, बट पहले हम कैरेक्टर पढ़ लें रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, रियल नंबर का। फिर रेशनल, इरेशनल और रियल के एडिशन में क्या इफेक्ट होगा, उनके सब्ट्रैक्शन में क्या इफेक्ट होगा, उनके प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेशनल नंबर समझ में आया? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इरेशनल नंबर्स, क्या बोला गया? पहला पॉइंट क्या है? द नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला गया? नॉन टर्मिनेटिंग, पहली कंडीशन तो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, नॉन रिपीटिंग, और रिपीट नहीं होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया 0.1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1। अब आपको देखने में लग रहा हो कि तो रिपीट हो रहा है, बट नहीं, रिपीटिंग का सेंस अभी मैंने ऊपर बताया, या तो क्या हो, सिंगल डिजिट रिपीट हो जाए समान, या तो किसी ग्रुप में 2, 4, 2, 8, 9 टाइप का, 2, 4, 2, 8, 9 टाइप का रिपीट हो जाए, इस तरह से रिपीट हो जाए, या फिर इस तरह से रिपीट हो जाए। इस तरह की जो रिपीटिंग होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग बोलते हैं। ये रिपीटिंग नहीं, 0.10, फिर 100, 100, 1 4 टाइम 0, फिर 1, इस तरह से सो 5 टाइम। कहाँ रिपीट हो रहा है? किसी का पेयर बना सकते हो आप, 10 यहाँ बना लिए, यहाँ पे फिर 10 बनाया तो एक नंबर आपका छूट गया, फिर से आपने 10 का बताया, 2 नंबर आपके छूट गए, फिर से 10 का बताया, 3 नंबर। दैट मीन्स पेयर तो नहीं क्रिएट हो रहे ना। जब पेयर नहीं क्रिएट होंगे तो ऐसी सिचुएशन में ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाते हैं, और इन रेशनल्स को हम क्या बोलते हैं? इन डेसिमल्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। डन इतनी बातें? चलिए, सिमिलरली, इफ m इज अ पॉजिटिव नंबर, इफ m इज अ पॉजिटिव नंबर which इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई नंबर है m मान लिया हमने, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स उसका अंडर रूट अगर हम निकालते हैं या स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने 4 का स्क्वायर रूट निकाला था 2 आ गया, दैट मीन्स ये तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 4 हमारा यहाँ पे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। बट यहाँ पे क्या बोला गया? इफ यम इज अ पॉजिटिव नंबर, यम कोई पॉजिटिव नंबर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन अंडर रूट यम इज इरेशनल। तो अंडर रूट यम क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 हो गया, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। बातें समझ में आ रही है? कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जो हो, क्या हो? पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर हो, बट वो परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में ना बिलोंग कर रहा हो। जब वो परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं बिलोंग करेगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड क्या है? इफ यम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यम कोई पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब मतलब उसका क्यूब रूट भी ना मिल रहा हो। जैसे हमने लिख दिया 9, क्यूब रूट ऑफ 9, इसका क्या मिल जाएगा? 3 मिलेगा? नहीं। 27, 27, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। बट अगर हम क्यूब रूट ऑफ 9 निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ 9 निकालते हैं तो नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? पॉसिबल है। दैट मीन्स ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। हमने क्या बोला? इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल। क्यूब रूट ऑफ m क्या होगा? इरेशनल होगा। बट ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलो 9 का क्यूब रूट निकालो और ये बोलो कि इसका क्यूब रूट नहीं पॉसिबल है तो इरेशनल नहीं, क्योंकि 9 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है ना, 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल हो रहा है। और जिसका सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट के बारे में ही बात किया, अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल हो गया इसका तो ये तो किस में चला गया? रेशनल में चला गया, इरेशनल तो हुआ नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे नंबर्स जिनका क्यूब रूट भी नहीं पॉसिबल है और स्क्वायर रूट भी नहीं पॉसिबल है, दोनों नहीं पॉसिबल, दोनों के दोनों, दोनों के हम क्यूब रूट भी नहीं निकाल सकते, मतलब किसी नंबर के क्यूब रूट भी नहीं निकाल सकते हैं और स्क्वायर रूट भी नहीं निकाल सकते, तो वो नंबर आपके क्या होते हैं? परफेक्ट इरेशनल नंबर होंगे। जैसे हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 2, इसका क्यूब रूट ऑफ 2 नहीं निकाला जा सकता, ये कोई नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, तो ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है बातें? तो आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। डन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इरेशनल नंबर समझ में आया?
ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। जिसको भी कोई इशू क्रिएट होता है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, वो बेसिकली आपको, कई बार हम लेक्चर्स में बोल चुके हैं, आपको कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो अदरवाइज हम यहाँ लिख देते हैं, 9696726252 पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या ग्रुप बना हुआ है एविल मैथ्स के ही नाम से, चैनल के ही नाम से, वहां पे आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं, अपना डिस्कशन वहां पे कर सकते हैं। ग्रुप भी है और चैनल भी है। ठीक है, यूट्यूब चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। क्लियर है, टेलीग्राम ग्रुप भी इस पे है। तो आप हर जगह ज्वाइन होके अपना जो भी हेल्प आपको जरूरत है, और 24 आवर आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि हम भी इंसान है, सोते जागते रहते हैं, बट ये है कि आपको जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जो भी आपको समझ नहीं आएगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं। तो हम, अगर आपका कमेंट, कई लोगों का डाउट होता है, मल्टीपल लोगों का डाउट हो जाता है, तो हम उस पर एक लेक्चर क्रिएट कर देंगे, तो उसमें आप उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। बट अगर छोटे मोटे डिस्कशन है, तो आप उसको ग्रुप ग्रुप में निपटा सकते हैं। क्लियर है, चलें आगे बढ़े। चलिए, अगला है, फिर से देखो, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स ही है बेसिकली। तो प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, ये प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होना चाहिए था इसको। थोड़ा सा यहाँ पे, चलो हम इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होना चाहिए था यहाँ पे। चलो हम लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों का कंबाइन करके जो प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर किसी दो नंबर्स को ऐड किया जाए, जिसमें से एक नंबर आपका क्या हो, रेशनल हो, मैंने टू ले लिया, टू लिया, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे ऐड कर लिया इरेशनल नंबर, 0.24372 9 सो ऑन, इस तरह से। अब ध्यान दो, अगर एडिशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.0000 सो ऑन समथिंग। इसको लिख सकते हैं 0.2437 9 सो ऑन समथिंग। तो यहाँ पे जो भी होगा, ऊपर जीरो ही ऐड करना है, 7342 यहाँ पे टू आ जाएगा, बट आगे के नंबर तो कंटिन्यू हो गए ना। दैट मीन्स ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था, ये नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग था। और ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था, तो उसके साथ हमने एक रेशनल नंबर टू को ऐड किया, फिर भी ये नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ ही इंक्रीज कर रहा है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स अगर किसी दो नंबर रेशनल और इरेशनल को आपस में ऐड किया जाए, उनका सम किया जाए, तो हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। कौन सा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सिंपल सी बात है, डिफरेंस की बात की जा रही है, तो सेम यही सिचुएशन होगी। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, तो रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा, इरेशनल ही होगा। अब सोचो इरेशनल क्यों होगा, ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 2.0001, ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब हम यही इरेशनल नंबर लेंगे, 0.24237 9 सो ऑन कर दिया। अब इसके आगे हम क्या ले सकते हैं, बहुत जीरो ले सकते हैं ना, क्योंकि अब टर्मिनेटिंग में तो जीरो ले सकते हैं। बट ध्यान दो, जहां तक भी जाएगा, इसमें आपको नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्रिएट रहेगी कि नहीं रहेगी, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। रीजन क्या है कि इसके आगे जो हमने टर्म लिखे, ये 000, तो इनसे अगर हम बारो लेते जाएंगे, तो बारो लेंगे तो ये एकदम इनफाइनाइट की तरफ मूव करता जा सकता है, और जहां तक ये जाएगा वहां तक इसको जाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेशन मतलब इनफाइनाइट की तरफ मूव करता, बहुत दूर तक नंबर जाएगा।
तो इसको भी बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आने वाला नंबर भी तो सेम सिचुएशन को, सेम कंडीशन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर मिलेंगे वो भी क्या होंगे? इरेशनल ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इरेशनल मिलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर और कोसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों की बात एक साथ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, हमने लिया एक रेशनल नंबर, यही एग्जांपल ले लेते हैं बार बार, 0.24379 सो वन मल्टीप्लाइड बाई टू। अब मल्टीप्लाइड बाई टू इधर तो जो भी होगा डजेंट मैटर, 8 ना। अब यहाँ पे कुछ होगा तो 9 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो गया तो डेसिमल रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। 8 हो गया, 2 7 जा 14, 1 15 हो गया, 2 3 जा 6 1 7 हो गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 पॉइंट समथिंग दिस। ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर, अगर रेशनल और इरेशनल नंबर को आपस में प्रोडक्ट किया जाए तो आपस में क्या बन जाएंगे? इरेशनल नंबर ही आएगा। वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा, वो कुछ और बदल के नहीं हो सकता। क्लियर है बातें? समझ में आ रही? और यही सेम कंडीशन कोसेंट, कोसेंट का मतलब अगर हम डिवाइड भी करते हैं रेशनल एंड इरेशनल को, तब भी हमारे पास सिचुएशन किसकी बनेगी? इरेशनल की ही बनेगी। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, जैसे इसी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? 0.121 कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, साम आगे जो भी नंबर आते जाएंगे। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। इरेशनल की कंडीशन क्या है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है तो आपका कोसेंट भी क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। दैट मीन्स सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, difference of the rational and irrational number is irrational, product of rational and irrational number is irrational, and quotient of the rational and irrational is irrational। मतलब उनका भागफल जो होगा, भागफल जो आएगा वो भी क्या होगा? रेशनल और इरेशनल का इरेशनल ही मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? डन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? दीज सेटिस्फाइड द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। These specify the distribution law, associative law, commutative law, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं, ये कौन कौन से? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड इन तीनों प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्या करते हैं? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है। ये चीजें अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो तो हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा आते हैं आगे। कौन कौन सा? कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब किसी सेट के दो एलिमेंट हमने लिए ए और बी, इनको आपस में चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे राइट से ऑपरेट करो, इनका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो दैट मीन्स चाहे इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर, दोनों नंबर को चाहे 2+3 करो या 3+2 करो, दोनों का रिजल्ट आपका सेम होगा। ये क्या है? रेशनल नंबर है। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। छोड़ो, इसको क्या बोलते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। तो आपका क्या हो जाएगा? ये 2+3 और 3+2 इज इक्वल टू 5 आएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव एसोसिएटिव होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब आपके किसी भी सेट का, चाहे रेशनल का सेट हो चाहे इरेशनल का सेट हो, वहां से हम तीन एलिमेंट ए बी सी लेते हैं जो कि बिलोंग कहाँ से कर रहा है? रेशनल से मान लेते बिलोंग कर रहा है। तो इनको चाहे दो नंबर बी और सी को पहले ऐड करके बाद में ए को ऐड करें, चाहे ए और बी को पहले ऐड करके बाद में सी को ऐड करें, ये हर सिचुएशन में इनका रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल आएगा, सेम आएगा।
तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन दोनों है। तो ये हो सकता है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्लियर? ये इस तरह से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन राइट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों होते हैं। ये सारी चीजें आप क्लास 8 7 में पढ़ चुके हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीजें। तो रेशनल और इरेशनल जो होते हैं ये इन सभी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। और ध्यान से समझो, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, लेकिन किसके लिए, पॉजिटिव के लिए बात हो रही है अभी यहाँ पे। किसके लिए बात हो रही है, पॉजिटिव के लिए बात हो रही है। तो अगर ये इनको फॉलो करा तो क्लोजर को भी फुलफिल करेगा, क्लोजर को क्या करेगा, फुलफिल कर रहा होगा। इतनी बातें क्लियर? चलिए वापस आते हैं पिछले पॉइंट, पिछले स्लाइड पे। तो ये टॉपिक समझ में आया, पॉइंट समझ में आया, डन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सम ऑफ टू इरेशनल्स, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। दो इरेशनल का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो जाए। दो इरेशनल का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो जाए, हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। जैसे लिखा मैंने 2 + √3। अभी मैंने पहला पॉइंट लिखा था कि अगर हम पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 पॉइंट हमने लिखा। रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, इरेशनल होता है। और कोसेंट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल भी हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हमने एक नंबर लिखा 2 + √3, क्या है, इरेशनल है ना। एक नंबर हमने लिख दिया 4 - √3, ये भी अपने आप में इरेशनल है कि नहीं है। बट अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान से देखो। 2 + √3 +4 - √3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। और 6 आपका इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। दैट मीन्स अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए, अगर दो इरेशनल नंबर्स को क्या किया जाए, ऐड किया जाए। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 + √7 +3 - √7। ठीक है, अगर इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 8। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो दैट मीन्स अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है वो क्या हो, इरेशनल ही हो, और रेशनल भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो यही पॉइंट क्या कह रहा है, सम ऑफ टू रेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। दो इरेशनल का सम आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है वो इरेशनल ही हो, वो रेशनल हो सकता है। क्लियर है बातें, डन। यही सेम कंडीशन फॉलो होती है किसके लिए, डिफरेंस के लिए। किसके लिए फॉलो होती है, डिफरेंस के लिए। अगर डिफरेंस की बात करें, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहो, हमने लिखा 5 +√7 -3 +√7। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 5 +√7 -3 -√7, दोनों आपस में खत्म हो गए। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 2 आपका क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। दैट मीन्स दो इरेशनल नंबर को हमने डिफरेंस निकाला, दो इरेशनल नंबर का हमने डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश की, वो भी क्या मिल गया, रेशनल मिल गया। मतलब जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो आए और इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। क्लियर है बातें, इरेशनल होगा, इरेशनल है। देखो इरेशनल है तो इरेशनल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अब इसे ध्यान से समझो, अगर हम लिख दिए 0.23739 सो वन, इसमें क्या क्या ऐड कर दिया, 4 6 2 8 4 समथिंग सो वन। तो इनको जब ऐड करोगे तो ये समथिंग सो ऑन के की कंडीशन से ये इरेशनल हो सकते होगा, इरेशनल की सिचुएशन हो सकती है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही बने, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा
ये इरेशनल ही बने, इरेशनल भी बन सकता है, रेशनल भी फाइंड हो सकता है। क्लियर है बातें इतनी कि इरेशनल भी हो सकता है। डन। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं इरेशनल हो जाए। जैसे अंडर रूट 2 है, इनका प्रोडक्ट हम अंडर रूट 2 के साथ करेंगे, 2 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 आपका क्या है? रेशनल नंबर है। इस तरह अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कर देते हैं तो क्या मिलेगा? आपका क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ये भी क्या है? क्यों? ये है कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 हमने कर दिया इज इक्वल टू अंडर रूट 15 आया। ये इरेशनल है। इरेशनल है, मैंने क्या बताया इसके पहले भी मैंने बोला, अगर इरेशनल है तो इरेशनल होने के चांसेस हैं, बट एकदम से मस्ट नहीं कि इरेशनल ही होगा। मस्ट नहीं है कि वो इरेशनल ही बनेगा। हो सकता है कि वो इरेशनल ना हो कि रेशनल बन जाए। ऐसी कंडीशंस हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। और हम आपको प्रूफ में दिखा रहे हैं कि अब सामने दिखा रहे हैं कि इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड कर रहे हैं, इरेशनल को इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हर सिचुएशन में वो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी तरीके से रेशनल प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इरेशनल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, बट रेशनल भी हो सकता है। आप एकदम श्योरली नहीं बोल सकते हो कि इरेशनल ही होगा, रेशनल भी बन सकता है। डन है बातें इतनी? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। कोसेंट ऑफ द टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। कोसेंट की भी सिचुएशन वही है। अब जैसे समझो ध्यान से, हम यहीं पे समझाते जो रफ एरिया बनाया। हमने लिखा 3/√5 डिवाइड बाई √5, √5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3/√5 मल्टीप्लाइड बाई 1/√5, इसको लिखेंगे 3/5। 3/5 को सॉल्व करोगे 0.6 हो जाएगा। और 0.6 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ये जो 0.6 मिला हुआ है, ये क्या है? किससे बिलोंग करेगा? रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स ये देखो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ये आपका क्या था? एक इरेशनल नंबर था कि नहीं था? अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर था। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, अगर रेशनल और इरेशनल का हम कोसेंट लेते हैं तो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो दैट मीन्स ये नंबर इरेशनल था, ये नंबर आपका इरेशनल है। तो इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया हमने, डिवाइड किया तो 3/5 है। 3/5 को हम किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 0.6। और 0.6 क्या है? रेशनल नंबर है। 0.6 क्या है? रेशनल नंबर है। दैट मीन्स इरेशनल से इरेशनल का जो कोशेंट होगा, मस्ट नहीं इरेशनल आए, ओरिजिनल हो सकता है। बातें समझ में इतनी क्लियर हुआ? तो इरेशनल की ये कंडीशन, रेशनल और इरेशनल की कंडीशन समझ में आई। ये प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल है। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स आपके थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूज हम एक्सरसाइज में या एग्जाम में बहुत बार करने को आता है। आगे आगे भी जो आपकी थ्योरी वगैरह होगी उसमें इनका यूज, यूटिलाइजेशन काफी अच्छे से होता है। तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आए। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टी में ध्यान से समझो कि प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर में क्या सिचुएशन हो सकती है। देखो, रियल नंबर हमने पहले पढ़ा कि ये रेशनल प्लस इरेशनल से मिलके बना। क्या हुआ? रेशनल और इरेशनल से मिलके बना हुआ। जब ये रेशनल और इरेशनल से मिलके बना हुआ है, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, रेशनल और इरेशनल से, तो सिंपल सी बात है, ये कुछ न हद तक तो रेशनल और इरेशनल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, है कि नहीं? रेशनल नंबर का सम, इरेशनल नंबर का सम, मल्टीप्लिकेशन, समथिंग दिस। अब जितने भी अगर हम रेशनल और इरेशनल को प्लस करते हैं, रेशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उन सब की सिचुएशन में रियल नंबर तो इन्वॉल्व है। दैट मीन्स रियल नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी के अंडर में आएगा। बट हमने उसको पहले ही समझ लिया, इसलिए यहाँ पे उसको नहीं लिखा है। बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है? अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो जाए इज कॉल्ड द रियल नंबर। उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जैसे -2 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये क्या है? रियल नंबर है। इसका सेंस क्या हुआ?
आप जितना भी नंबर लाओगे, जिसका भी स्क्वायर करोगे, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, सबका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आता है। अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, जिसका स्क्वायर क्या हो जाए? नॉन नेगेटिव हो जाए। हम नॉन नेगेटिव का सेंस मैंने पहले बताया था, नॉन नेगेटिव में जीरो भी आता है। दैट मीन्स जीरो का भी स्क्वायर जीरो ही रहेगा, इन नॉन नेगेटिव है कि नहीं? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव हमने समझाया था। नॉन नेगेटिव के अंडर में जीरो आता है, नॉन पॉजिटिव के अंडर में भी क्या आता है? जीरो आता है। दैट मीन्स जितने भी रियल नंबर्स हैं, उन सबको हम रियल नंबर बोलेंगे जिनका स्क्वायर क्या होगा? नॉन नेगेटिव आएगा। जिनका स्क्वायर क्या आएगा? नॉन नेगेटिव आएगा, और सब रियल नंबर है। तो ऐसा तो कोई नंबर बचेगा ही नहीं जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव ना आए, चाहे वो नेगेटिव नंबर ले लो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर ले लो। यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कोई बात ही नहीं की जा रही है। पॉजिटिव निगेटिव की बात करें, जिनका क्या हो, स्क्वायर क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, नॉन निगेटिव हो जाए। पॉजिटिव नहीं बोल सकते, नॉन निगेटिव बोलेंगे। नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस है, पॉजिटिव में जीरो नहीं आता है, नॉन निगेटिव में जीरो भी इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स जो नॉन निगेटिव हो जाए वो सब क्या होंगे? रियल नंबर। तो कोई भी नंबर नहीं छूटेगा जो रियल नंबर ना हो। हाँ, कॉम्प्लेक्स की बात अलग हो, वहां पे इमेजिनरी इन्वॉल्व हो जाता है। इमेजिनरी हमको नहीं पढ़ना अभी। क्लियर है? अगला पॉइंट, रियल नंबर फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी। रियल नंबर किसको फॉलो करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि जो एसोसिएटिव फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव है, समथिंग जैसा, तो क्लोजर की कंडीशन को भी फुलफिल कर सकता है। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? आपकी फैमिली का दो मेंबर हो, ए और बी, उनका रिजल्ट जो सी आए वह भी आपकी फैमिली के उसी में, सी भी उसी फैमिली के अंडर का होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। एसोसिएटिव में मैंने बताया अभी पीछे कि आपका क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी हो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी हो। ऐसी सिचुएशन में हो तब भी आपका क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में भी आपका क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में भी यह क्या है? एसोसिएटिव है आपका। कॉम्यूटेटिव ला के लिए हमने बताया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब चाहे उसको लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे राइट से ऑपरेट करो, उनका रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। existence of an additive identity, existence of an additive inverse। ये additive inverse और additive inverse और additive identity को रखते हैं। additive inverse और additive identity का क्या होता है, इसको समझते हैं अच्छे से, ध्यान से समझिएगा। एडिटिव, यहाँ पे हम कई चीज और भी कुछ चीज समझ लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का सेंस यहाँ पे है कि ऐसा नंबर आपको बताना है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो सिंपल सी बात है, कोई नंबर मान लो ए है, ए में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, ए में कोई चेंज नहीं आएगा, ए का ए रह जाएगा। दैट मीन्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी का काम कौन करता है? जीरो करता है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी का काम कौन करता है? जीरो करता है। तो मतलब जो भी नंबर होगा सब के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? जीरो है। दैट मीन्स एडिशन ऑपरेशन के लिए अगर आइडेंटिटी का काम कोई करता है तो कौन करता है? जीरो करता है। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। इसका भी जिक्र होना चाहिए था यहाँ पे, बट नोट में नहीं लिखा है तो हम बता दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो दैट मीन्स ए के साथ अगर वन को ऑपरेट कर दिया जाए तो ए में कोई चेंज ना, वो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे राइट से, इसमें भी वही सिचुएशन है। चाहे लेफ्ट से ऐड कर दो चाहे राइट से, उनका रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी का काम कौन करेगा? वन करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन हो जाता है? वन हो जाता है। और यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी कौन हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है बातें? अब अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें, इनवर्स की बात करें, तो एडिटिव इनवर्स की बात अगर हम करते हैं तो इनवर्स क्या होता है? स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर, ऐसी क्वांटिटी जिसको ऐड करने से हमको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए।
दैट मीन्स अगर हमारे पास ए है कोई नंबर, इसमें क्या ऐड कर दें कि हमको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स क्या, -a। अगर हम यहाँ पे 2 लिए हैं तो 2 में क्या ऐड करते हैं, -2 ऐड कर दें, हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज कॉमन समझ में आती है कि एडिशन के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें एडिशन ऑपरेशन पे, तो जिस नंबर का हमको इनवर्स चाहिए होगा, जिसका इनवर्स चाहिए होगा, उसका जस्ट अपोजिट सिंबल उसके साथ ऐड कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे 5 लिया तो इसके साथ क्या ऐड कर दो, -5 ऐड कर दो, जीरो हो जाएगा। -10 लिया तो इसके साथ क्या कर दो, +10 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, जीरो। जस्ट अपोजिट सिंबल के साथ क्या करें, ऐड कर दें, वही क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। वही उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सेम सिचुएशन अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, किसकी बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके इनवर्स की बात करें हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो जैसे 2 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो किसके मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यही शर्त होती है। इनवर्स निकालने का यही शर्त होता है कि किससे ऑपरेट कर दे कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए। तो 2 में किससे ऑपरेट करें, 1/2 से, 1/2 से ऑपरेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज क्लियर होता है कि जिस भी नंबर का हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, बस उसी का क्या, रेसिप्रोकल ले लो, उसी के रेसिप्रोकल से उसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे लिखा गया 2, -3 लिखा गया, तो -3 में क्या करें, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। -7/6 लिखा गया तो इसके साथ क्या करें, -6/7 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका क्या हुआ, जो नंबर लिखा गया उसके सिंबल के साथ, विथ सिंबल उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर मिल जाती है तो वही नंबर उसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। तो इतनी चीजें सबको समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, और इन सब की प्रॉपर्टी, इन सब की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो आज का लेक्चर हम इसी में बाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 के साथ। पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद की जो थ्योरी होगी उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, फिर 1.2 1.3 इस तरह से हम एक्सरसाइज से पहले उनकी सारी थ्योरी को डिस्कस करके आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? तो हम लोगों ने इन सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, और इनकी सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। ये सारी चीजें क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम इसी पे बाइंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा चैनल के बारे में बात कर लेते हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ्स में कोई दिक्कत क्रिएट हो रही है ना, उनके लिए क्या है, पूरा का पूरा चैनल फ्री फ्री है, कोई भी लेक्चर का कोई कॉस्ट नहीं देना है। इन्हीं सब सारे लेक्चरर्स को बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे अच्छे प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो आपको सेल कर पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको टोटल फ्री मिलेगा। आप बस अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान दो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो 9696726252 पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो एसएमएस के थ्रू। इस पे आपका व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। इविल मैथ्स के नाम से सब कुछ है। क्या है, इविल मैथ्स। कहीं कहीं @ लगाने के बाद मिलेगा, किसी किसी पे डायरेक्टली इविल मैथ्स सर्च करोगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बहरहाल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी चीज, सभी के लिंक्स होंगे, आपके जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं, ईमेल और ग्रुप्स, सब कुछ आपको वहां पे मिलेंगे। उसके लिए कोई निश्चिंत रहिए, और आपको कोई क्वेरी होती तो आप यहाँ पे क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सभी को जय हिंद।